अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं कासम अली शाह साहब, जो किसी भी तारफ के मोहताज नहीं है, जो मेरे ख्याल से लोगों के दिलों में बसते हैं। तो इसलिए मैं इनका तारफ नहीं आपको करवाऊंगा, बल्कि इनसे कुछ दिलचस्प गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि मोटिवेशनल स्पीकर करता क्या है, क्योंकि हमारे मुआशरे में लोगों को यही नहीं पता कि मोटिवेशनल स्पीकर का काम क्या है। आपका अगेन शुक्रिया बेटा। देखिए, ज़िंदगी में आपको कुछ भी करना है, आगाज़ करना है या सफ़र पे कायम दायम रहना है, डटे रहना है। कामयाबी मिल गई है, उसको संभालना है, या नाकामी आ गई है और उसका सामना करना है। ज़िंदगी में किसी तरह का क्राइसिस है, किसी तरह का इशू है, आपको पूरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसे अफराद की, लोगों की ज़रूरत होती है जो आपके कंधे पे थपकी दे सकें, जो आपको शाबाशी दे सकें, जो आपकी चंद जुमलों से थकान उतार दें, जो आपको तज़ब्ज़ुब से निकाल दें, जो आपकी परेशानी को ख़त्म कर दें। तो मेरा रोल यही रोल है। मैं जिस तरह एक मैकेनिक गाड़ी के पुर्जे ठीक कर लेता है, मैं लोगों की सोच को ठीक करने की कोशिश करता हूँ कि किसी तरह उनकी सोच में कोई तब्दीली आ जाए, उनके अंदर उम्मीद आ जाए, उनके अंदर ऐसी आसानी ज़रूर आए कि उनके लिए फ़ैसला करना आसान हो जाए, उनको ऐसी समझ ज़रूर मिल जाए कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने जाना कहाँ है, उनकी मंजिल क्या है, उनका विज़न क्या है, वहाँ जाना भी है कि नहीं जाना, उनके लिए आसान हो जाए। अच्छा सर, स्टूडेंट्स को या जॉब वाले बंदों को पढ़ाना या सिखाने वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन जो हमारे मुआशरे के पढ़े लिखे लोग हैं, लाइक जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, आप उन लोगों को क्या सिखाते हैं? अच्छा, ये देखिए, आपका कितना खूबसूरत सवाल है। पहले तो आपको अप्रिशिएट करता हूँ। अब ये तमाम लोग जो प्रोफेशनल्स, जिनका आपने जिस तमाम तबकात का तज़किरा किया, जिनकी पिक्चर्स भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये सब के सब लोग वो लोग हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ जज होने की तो हैं, लेकिन उनकी ग्रूमिंग, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, उनकी लीडरशिप स्किल्स, वो सब की सब उन्हें पढ़ानी पड़ती हैं। यानी उन्होंने कानून तो पढ़ा होता है, फ़ैसला कैसे करना ये तो पढ़ा होता है, लेकिन एक अदालत में कॉन्फ्लिक्ट है, उसको मैनेज कैसे करना है, वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो सिचुएशंस की है, वो मेरे जैसे ट्रेनर्स पढ़ाते हैं। या मिसाल ले लीजिए कि फ़ौज है, उनके यहाँ कई ट्रेनिंग्स हैं जो इब्तदा पे हैं, कई ट्रेनिंग्स हैं जो मिड कैरियर्स पे हैं, कई ट्रेनिंग्स फिर अगले दर्जों पे जाने के लिए। उसमें बाकायदा पार्ट है ग्रूमिंग का, उसमें बाकायदा पार्ट है माइंडसेट का, उसमें बाकायदा पार्ट है स्किल्स का। तो मैं जो मेरे पास स्किल्स हैं, या मेरे पास हुनर है, या मेरे पास काबिलियत है, वो मैं जुडिशरी को या बाकी इदारों को गाहे बगाहे लेक्चर्स के ज़रिए, सेशंस के ज़रिए, या एक ऑफिशियल ट्रेनर होने के नाते इन इदारों में सर्व करता है। अच्छा सर, आजकल हमारे मुआशरे में लोग ये बहुत कहते हैं कि जो बंदा खुद कुछ नहीं बन सकता वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है, या लोग टीचर्स के बारे में भी यही कहते हैं कि जो प्रैक्टिकल फील्ड में कुछ नहीं बन सका वो टीचर बन जाता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देते हैं? देखिए, मैं तो ऐसे लोगों को जवाब इसलिए नहीं देता कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, और दूसरी बात ये कि वो कुछ बनने की डेफिनेशन को क्या समझते हैं। कुछ बनना, इसकी डेफिनेशन हर एक के लिए मुख्तलिफ है। कोई तालिब इल्म है, वो इम्तिहानात में कामयाब होना चाहता है, उसकी कामयाबी ये है। कोई स्पोर्ट्समैन है, वो स्पोर्ट्स में कामयाब होना चाहता है, उसकी कामयाबी ये है। कोई शख्स कारोबार चलाना चाहता है, उसकी कामयाबी ये है। मेरी कामयाबी ये कि जो मेरे आइडियाज़ हैं, या मेरी रिसर्च है, या मेरा पढ़ना है, या मेरा जानना है, वो सोसाइटी में लोगों तक पहुँचे, उस अंदाज से सोचा जाए। और मेरा रोल एक प्रोफेसर को अदा करना चाहिए था, यूनिवर्सिटी को अदा करना चाहिए था, क्योंकि वो प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी नहीं कर पा रही। तो लकीली एक ऐसा स्पीकर मौजूद है जिसकी वीडियोस, ये जिसका यूट्यूब, ये जिसका फेसबुक, ये जिसके तमाम मीडियम्स, वो मिलियंस में सुने जाते हैं। ये अल्लाह की करम नवाजी है। सो ये कहना कि जो कुछ नहीं कर पाता वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता, तो इस मुल्क में तो कोई 8-9 करोड़ कुछ नहीं कर रहे, वो सब बन जाए ना। इसका मतलब है कि इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए कंटेंट चाहिए, इसके लिए एक्सप्रेशन चाहिए, इसके लिए रिसर्च चाहिए, इसके लिए तजुर्बा चाहिए, इसके लिए सिस्टम को, समाज को समझना चाहिए, इसके लिए एक प्रॉपर नेटवर्किंग चाहिए। फिर सबसे बढ़ के ये सारी मेहनत मिला के आप पेश कैसे करते हैं। यानी ऐसा मुमकिन है कि मुझसे कई गुना ज़्यादा नॉलेज किसी का हो, लेकिन उसका मेथड प्रेजेंटेशन का या उसका मीडियम ठीक ना हो, और वो नॉलेज सारा धरा का धरा रह जाए। मेरा नॉलेज शायद उससे कम हो, लेकिन तरीक़ाकार, उसको थ्रो कैसे करना है, किस टाइम पे करना है, क्या बात ज़रूरी है, किस तरह के लोगों को एड्रेस करना है, ये सब चीज़ों की रिसर्च
اور یہ سب چیزوں پہ پوری کی پوری میری ٹیم میری معاونت کرتی ہے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ کامیابی دے دیتا ہے. سو لہٰذا آپ کی زندگی میں آنے والی تنقید اگر آپ کی اصلاح کرتی ہے اسے ویلکم کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ تنقید برائے تنقید ہے یا طنز برائے طنز ہے تو اس کا بہترین جواب بھی آپ کا کام ہی ہے. آپ ڈٹے رہیں، آپ لگے رہیں. یہ آوازیں اور یہ تنقید اور اس طرح کے جملے وقت کے ساتھ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں. اچھا سر، جتنی بھی فیمس پرسنالٹیز ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کی فیملی بھی ہمیں کیمرے پہ دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن آپ کی فیملی کو ہم نے کبھی کیمرے پہ نہیں دیکھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ خود نہیں آنا چاہتے یا آپ نہیں انہیں کیمرے پہ لے کے آنا چاہتے؟ اچھا بیٹا، میرا اس میں بھی میرا ذاتی جو کہہ لیں تجربہ فلسفہ یا بڑے بزرگوں سے جو میں نے سیکھا کہ آپ ہائی لائٹ فیملی کو جب کرتے ہیں تو پھر زیادہ چیلنج آپ کے لیے آتا ہے. یہ میرا کام ہے، میرے کام کی ڈیمانڈ اور ضرورت یہ ہے کہ مجھے سامنے دکھنا ہے، مجھے اس کیمرے کے سامنے آنا ہے، میری تحریر نے 92 پیپر میں چھپنا ہے، مجھے ٹی وی پہ نظر آنا ہے. لیکن میری فیملی کی یہ نیڈ نہیں ہے. ان کو مجھ سے جو کچھ چاہیے، ایک ذمہ دار باپ چاہیے، ایک رسپانسبل ہسبینڈ چاہیے، ایک گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے، یا میرے بزرگ اگر حیات ہیں تو ان کو ایک تابع دار بیٹا چاہیے. میں اپنے وہ سارے رول نبھاتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو ایسی فیلڈ میں لانا چاہیے کہ جس میں ان کے پاس سکلز ہوں، قابلیت ہو، تھوڑی ناموری کم ہی آئے. یہ جو ناموری ہے اس کو بنانا، اس کو سنبھالنا، اس کو لے کر چلنا بڑا مشکل ہے. میرے مطابق شاید نامور ہونا یہ آسان کام ہے، اس ناموری کو مینٹین رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے. سو میں ویسے تو اوپن ہوں، لیکن میری ایڈوائز ان کو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس طرح سوشل میڈیا یا تمام میڈیمز پہ اس طرح سے ایکٹیو نہ ہوں. میرے کئی ایسے پروگرامز ہیں یا مجھے ریکویسٹ آتی رہتی ہیں کہ وہ ایک دن آپ کے ساتھ پورا گزارنا چاہتے ہیں ناشتے کی ٹیبل سے لے کے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ میری جو پروفیشنل لائف ہے وہ میرے دفتر کی زندگی ہے، جو صبح 9 سے شام 5 بجے تک چلتی ہے. اس کے بعد میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں اور میں اپنے بچوں کے لیے اسی طرح ایک کہہ لیجیے اکوموڈیٹ کرنے والا، محبت کرنے والا ایک شفیق باپ بننے کی بھرپور میں کوشش کرتا رہتا ہوں. اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے 5 بجے کے بعد کی زندگی میری ذاتی زندگی میرے اور میری فیملی کی زندگی ہو، اس میں انٹرفیرنس نہ ہو. اس میں کئی غلطیاں بھی زندگی میں کر چکا ہوں گا، یہ میرا بیلنس کبھی قائم نہیں بھی رہا ہوگا، لیکن یہ مختلف طرح کے تجربے اور غلطیاں کر کے میں نے سیکھا کہ دفتر کی زندگی دفتر کی زندگی ہے، اور دفتر کے بعد کی زندگی آپ کی ذاتی زندگی، آپ کی زندگی، آپ کی فیملی کی زندگی، اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو سر، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا.